नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज आपने हमारे पास में इतने सारे वीडियोस भेज दिए हैं विजन आईएएस के, और इसके साथ ही साथ एक और टीचर है कोई अवध कुमार झा करके, शायद इनके इतने सारे वीडियोस भेज दिए और आप लोगों ने कहा कि इन सब का एनालिसिस कीजिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक मामला है। पिछले दिनों आपने देखा कि सुदर्शन न्यूज वाले सुरेश चौहान के जिन्हें एक पूरी मुहिम चलाई थी यूपीएससी जिहाद की। यूपीएससी जिहाद में वो बताते थे कि किस प्रकार से मदरसा ग्रेजुएट्स को पढ़ा लिखा करके तैयार करके उनके अंदर दिमाग में जिहादी मानसिकता भर के ब्रेन वॉश करके उनको यूपीएससी क्लियर कराया जा रहा है, और जिसमें पूरा पूरा सहयोग हमारी तत्कालीन केंद्र सरकार भी दे रही है, जिसमें कि मुख्तार अब्बास नकवी इस बात को गर्व से कहते हैं कि इस साल हमने 54 मदरसा छापों को यूपीएससी में डाल दिया, इस साल हमने 40 को डाल दिया। और इन सब के पीछे कौन होता था? जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया। जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया एक ऐसी संस्था जो सब मुसलमानों से पैसा इकट्ठा करती है। यह जेडएफआई बाहर से आने वाले रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण देती है, और इस तरीके की बहुत सारी संस्थाएं जो पैसा इकट्ठा करके बाबरी मस्जिद का केस लड़ती रही, वहां पर राम मंदिर नहीं बनने दिया गया, और इसी तरह की इस्लामिक संस्थाएं आज भी आतंकवादियों के केस लड़ती है, उनको कानूनी सलाह सहायता मुहैया कराती है। और आप देखिए कि वो तो मदरसा छाप थे जो यूपीएससी में जा रहे थे, क्लियर कर रहे थे और अधिकारी बन रहे थे। यहां पर तो हिंदू नामधारी स्मृति शाह हो, चाहे अवध हो, चाहे फिर विजन आईएएस के अलग अलग टीचर्स हो, ये सारे के सारे सॉफ्ट इस्लाम का संदेश जो कि कभी से लेकर कभी तक इस्लाम में था ही नहीं, वो हिंदू बच्चों में भी भरा जा रहा है। और आज मैं बहुत सारी ऐसी बातें आप लोगों को बताऊंगा कि जहां पर इन सभी के सभी टीचर्स ने, इन प्रोपेगेंडाधारियों ने झूठ बोला है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये जितना भी इतिहास के नाम पर जहर आपके बच्चों में भरा जा रहा है, इसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए ही हमने सनातन हाट का शुरुआत किया था, आरंभ किया था, और जिस पर कि हमने सच्चे इतिहास से संबंधित सभी पुस्तकें दी हैं। आप धार्मिक हैं तो धार्मिक पुस्तक लीजिए, यदि आप इतिहास को जानना चाहते हैं तो इतिहास की पुस्तक लीजिए, क्योंकि यह जो मामला है बेहद गंभीर है। यदि आपके बच्चे को असली इतिहास नहीं पता है तो वो इनके द्वारा जो थूका गया जिहाद है उसको चाट करके कल जिहादी ही बनेगा। हम स्पष्ट कहते हैं कि मार्क्स लेने के लिए आपने लिखना है अकबर महान था, लिख दीजिए, एक नंबर आ जाएगा, लेकिन सच्चे इतिहास को अवश्य पढ़िए जहां आपको पता लगता है कि महाराणा प्रताप ने कभी उसके सामने घुटने नहीं टेके बल्कि उसको लोहे के चने चबवा दिए। और इसी सच्चाई पर से, इसी इतिहास पर से आज हम ये पर्दा उठाने वाले हैं। सबसे पहले ये वीडियो, हुजूर साहब गुजरते थे एक रास्ते से, कोई महिला उनके ऊपर डेली कूड़ा फेंकती थी, और ये सारे के सारे वीडियो मैं नीचे पिन कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दूंगा। यहां पर समय नहीं कि मैं एक एक को आपको सुनवा सकूं। ये व्यक्ति, इसको आपने YouTube पर देखा होगा, आप आजकल इसको हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए भी देख लेंगे, क्योंकि इस व्यक्ति ने जो जहर पीछे बो रखा है उसकी फसल अब इसे ना काटनी पड़ जाए, ऊपर से ये ओवरलैपिंग कर रहा है। इस व्यक्ति ने कहा कि मोहम्मद के ऊपर एक महिला कूड़ा डाला करती थी, और वो व्यक्ति यानी कि मोहम्मद कभी भी इस बात का गुस्सा नहीं करता था। एक दिन उसने कूड़ा नहीं डाला, वो शायद बीमार पड़ गई, उसको देखने के लिए गए, देखा उसकी हालत खराब है, मोहम्मद साहब उसकी सेवा में लग गए, ब्ला ब्ला। इस मौलाना को आपने कई बार सुना होगा, मैंने कई लाइव में इस व्यक्ति का ये स्पीच लिया है। This is not authentic. ये व्यक्ति स्वयं इस बात को कह रहा है, इस तरीके की कोई आयत नहीं है, इस तरीके की कोई हदीस नहीं है, इस तरीके का मोहम्मद का, इस्लाम का कोई इतिहास नहीं है। आप जरा सोचिए कि सुनी सुनाई बातों के ऊपर ये अवध कुमार झा अपने आप को इस्लामिक मौलवी समझ रहा है, उनकी तरह प्रीचिंग कर रहा है, नाम हिंदू है लेकिन काम सारे के सारे मौलानाओं वाले कर रहा है। इस मौलाना को जरा कह दीजिए कि इस प्रकार का कहीं पर भी कोई भी इतिहास मौजूद नहीं है, और ये कोई अंकुर आर्य नहीं कह रहा है, ये खुद इस्लामिक जो स्कॉलर्स हैं, जो प्रवक्ता हैं, जो उनके मौलाना हैं, उन्होंने स्पष्ट बात कही है। क्योंकि मोहम्मद का केवल एक ही चरित्र है,
और वो है तलवार, तलवार का जोर। और उनका इतिहास इस बात को कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। उनका इतिहास पढ़िए, इतिहास में स्वयं लिखा हुआ है कि किस प्रकार से उम्म किरफा नाम की 80 साल की बुजुर्ग महिला के दोनों पैरों में घोड़े से रस्सियां बांध दी गई थी और दोनों घोड़ों को विपरीत दिशाओं में दौड़ा दिया गया था ताकि उम्म किरफा की दोनों जो टांगे हैं वो बीच से चिर जाएं। उम्म किरफा इस प्रकार से चिर करके मरी थी केवल और केवल इसलिए क्योंकि वो लूट का विरोध कर रही थी। उसके बाद में उसका सिर काट लिया गया और मोहम्मद के सामने इस तरीके से लटका करके पेश किया गया था। ये है इतिहास, समझे अवध जी। अब स्मृति शाह जो कह रही है कि ये बड़ा ही लिबरल है इस्लाम, एकेश्वरवाद में विश्वास रखता है, इस पर मैंने डिबेट की सीधी सीधी चुनौती भी दी है और मैंने कहा है कि मैं एक ईश्वर में मानता हूं और उस ईश्वर में मानता हूं जिसकी अवधारणा वास्तव में है। इस्लाम के अंदर कहा गया है कि वो जो अल्लाह है वो पूरी तरीके से अदृश्य है, अगोचर है, लेकिन कुरान की जो आयतें हैं वो स्वयं ही इन सब बातों का विरोधाभास खड़ा कर देती हैं और वो कहती हैं कि उसके हाथ भी हैं, उसके पैर भी हैं, उसकी वाणी भी है, यानी कि वो बोलता भी है, वो तख्त पर बैठा हुआ भी है और वो सब चीजों को देख भी रहा है। और कुछ लोग कहेंगे कि यह जो चीजें हैं ये अलंकारिक भाषा में कही गई हैं। नहीं, कई स्थान पर कोई अलंकारिक भाषा नहीं है, स्पष्ट शब्दों में ही कहा गया है। लेकिन मैं वेदों का मानने वाला, एक ईश्वर का मानने वाला और स्पष्ट इस बात के ऊपर पूर्ण विश्वास करने वाला कि वो अगोचर है, अदृश्य, जिसको हम इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते, क्या मुसलमान मुझे अपने आप में स्वीकार करेगा? क्या मुझे इस नाम और इस धर्म, वैदिक सनातन धर्म के साथ में स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। स्मृति शाह जी, आप अपने प्रोपेगेंडा को कृपया अपने स्थान विशेष में दुबका करके रखिए, क्योंकि बाहर काफी बुद्धिजीवी लोग घूम रहे हैं, वो आपको पकड़ लेंगे और वो फिर समझाएंगे कि जिस प्रकार से दीपावली का आप विरोध करती हैं, जिस प्रकार से संयुक्त परिवारों का विरोध करती आई हैं, जिस प्रकार से आप हिंदुओं की भावनाओं पर लगातार आघात करती आई हैं और कहती आई हैं कि मुगल जो थे उन्होंने इस देश को ना बड़ा वैभव दिया। कल ही का ट्वीट है, कल ही का ट्वीट है और उस देश के राजदूत का ट्वीट है जिसको कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के कट्टरपंथी आतंकवादी गिरोह के मुसलमान लोग सपोर्ट कर रहे हैं। उसी देश के क्या कहा उसने? उसने कहा है कि आज रूस हम लोगों के ऊपर इस प्रकार से हमला कर रहा है, इस प्रकार से इन्वेड कर रहा है जिस प्रकार से मुगलों ने राजपूतों का नरसंहार किया था। यूक्रेन का राजदूत कह रहा है, विजन आईएस के टीचर्स जो कह रहे थे कि मुगलों ने ऐसा नहीं किया, मुगलों ने वैसा नहीं किया, आज वही यूक्रेन का राजदूत कह रहा है, जिस यूक्रेन को भारतीय मुसलमान तक भी सपोर्ट कर रहे हैं और उनके सारे के सारे हितैषी पैरोकार और इस प्रकार के जितने भी हैं तथाकथित अलेज्ड टीचर्स हैं, ये सारे के सारे सपोर्ट कर रहे थे। आज यूक्रेन चेचन्या के मुसलमानों को, मुसलमान सैनिकों को मारने के लिए कारतूसों पर सुअर की चर्बी चढ़ा रहा है ताकि वह सुअर की चर्बी जब उनके खून में मिले तो वो जन्नत न जा सके, हूर गति को प्राप्त ना हो सके। और आज वही यूक्रेन का राजदूत यहां भारतवर्ष में खड़ा होकर कह रहा है कि महाशिवरात्रि पर सभी महादेव के भक्तों से हम अपील करना चाहते हैं कि वो प्रार्थना करें कि यूक्रेन का भला हो, उसकी रक्षा हो। और आज हम सब पर वैसा ही हमला हो रहा है जैसा कि मुगलों ने राजपूतों पर किया था और हजारों लाखों की संख्या में उनका नरसंहार कर दिया था। यहां बाहर के लोग, इतिहास को जानने वाले लोग और जो किसी पद पर बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि इन्वेड हुआ और मुगलों ने हिंदुओं को मारा, काटा, लेकिन खुद का आईएएस का पेपर ना निकाल पाने की भड़ास में, किसी खुन्नस में एक वामपंथन ये बता रही है कि मुगलों ने इनको जीना सिखाया,
और इसी विजन आईएएस का एक टीचर तो यहां तक कहता है कि मंदिर को तोड़ा इसलिए गया था क्योंकि वहां पर आपराधिक घटनाएं हो रही थी, गैर संवैधानिक घटनाएं हो रही थी और औरंगजेब ने वो मंदिर तोड़ दिया। तो इससे ज्यादा घटनाएं तो मस्जिदों में हुआ करती थी। औरंगजेब ने कितनी मस्जिदें तोड़ी थी? औरंगजेब ने कितनी मस्जिदें तोड़ी थी? क्या मुसलमान उस समय पर पाप नहीं करते थे? लेकिन मुसलमान ने कितने लोगों की गर्दनें उड़ाई, कितने लोगों को फांसी दी? केवल हिंदुओं को ही क्यों दी गई? आप बताइए कि संभाजी राजे की गलती क्या थी? केवल इस्लाम नहीं कबूल करना, सिर्फ इतनी सी बात। यह बताइए कि सिखों के गुरुओं की गलती क्या थी? केवल उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, सिर्फ यह गलती थी, लेकिन उनको मार दिया गया। आप ये बताइए कि छोटे छोटे साहिबजादों की गलतियां क्या थी? क्या वो भी गैर संवैधानिक घटनाओं में लिप्त थे? लेकिन उनको भी मरवा दिया गया। यह तो इस्लाम है, इस्लाम की सीख है। इस्लाम की किताब में गैर मुसलमानों के लिए मौत का फरमान है और वो फरमान उन सब मुसलमानों के लिए है जो कुरान में, मोहम्मद में, अल्लाह में और उसके पैगंबरों में विश्वास करते हैं। ना कि ये फरमान, ना कि ये आदेश, ना कि ये फतवा किसी राजा के लिए है। अर्थात न्याय के लिए कोई राजा के लिए आदेशित नहीं, बल्कि सड़क चलता कोई भी रोहिंग्या, कोई भी बांग्लादेशी, यदि उसके दिमाग में आ गया कि सामने वाले ने गुस्ताखी की है तो वो भी उसको काट सकता है। कहां है न्याय? सैकड़ों आयतें जो गैर मुसलमानों को मारने की दी गई हैं, उन पर 1 to 1 आकर के डिबेट कीजिए। आज डिबेट हो इस बात के ऊपर कि मुगलों ने हिंदुओं को मारा था अथवा नहीं। आज डिबेट हो इस बात के ऊपर कि मोहम्मद के ऊपर किसी ने कचरा डाला था अथवा नहीं। आज बात हो इस बात के ऊपर कि वो लिबरल थे या फिर घमंडी, अहंकारी, क्रूर और नरभक्षी थे। इस बात के ऊपर पूरी बहस होनी चाहिए और इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए कि आपके बच्चे जो तथाकथित ये आईएएस, यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, उनको जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है वो सच्चा भी अथवा नहीं है। आपके बच्चे कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश हो रहे हैं। इस बात को जान लीजिए, समझ लीजिए। और ये जितने भी इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं, ये कोई आईएएस बनाने वाले नहीं, बल्कि आईएस बनाने वाले हैं। या आपके बच्चों को आतंकवादी बना रहे हैं, या आपके बच्चों को विधर्मी बना रहे हैं, या आपके बच्चों को जिहादी बना रहे हैं। उनका मानसिक ब्रेन वॉश कर रहे हैं और उनको आपराधिक प्रवृत्तियों में धकेलते जा रहे हैं। उनको अपने हिंदू होने पर अपमानित महसूस करा रहे हैं और वो उनके बीच में एक आतंकवादी, क्रूर और नरभक्षी गिरोह को, संगठन को महिमा मंडित कर रहे हैं। आज इस बात की जांच होनी चाहिए कि इनके द्वारा जितने भी लोग एडमिनिस्ट्रेशन में गए हैं, उनका रिकॉर्ड क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। और एक बार फिर से कहूंगा, सच्चे इतिहास को पढ़िए, अपने इतिहास को जानिए, अपने धर्म को जानिए, उसको पहचानिए, उसका पालन कीजिए। यह बच्चों को सिखाइए, बड़ों को सुनाइए। और 1 to 1 डिबेट की जो चुनौती है वो अभी भी ज्यों की त्यों जारी है। अभी तक किसी का भी रिप्लाई नहीं आया है। हम तैयार हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस प्रकार का कोई भी वीडियो आपको मिले तो हमें अवश्य भेजिए। ये सभी वीडियोस हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में आप सब लोगों के लिए अवश्य भेजेंगे। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।